राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की कहानी। कैसे व्रत करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये सभी हम आपको बताएंगे। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम आपको कहानी बताते हैं। करवा चौथ व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना होती है। एक तांबे या मिट्टी के बर्तन में चावल, उड़द की दाल, सिंदूर, चूड़ी, शीशा, कंघी, लाल रिबन और रुपये रख कर किसी बड़ी सुहागिन महिला या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करें। करवा चौथ यानी सुहागिनों का दिन यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे तो करवा चौथ पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका महत्व अधिक है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म काल यानी सुबह 4 बजे करीब शुरू होकर रात में चांद निकलने तक जारी रहता है। यह व्रत शादीशुदा महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी करती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कथा सुनना और चांद के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरवती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करवाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्र देव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरवती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरवती पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। उसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास हो गया और सब महिलाएं करवा चौथ व्रत करने लगी। इस बार करवा चौथ व्रत बार बुधवार 4 नवंबर 2020 को मनाया जाने वाला है। 4 नवंबर को करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक के बीच का है। चांद निकलने की बात करें तो जिसका महिलाओं को बड़ा इंतजार होता है, तो इस बार चांद शाम करीब 8:12 के आसपास निकलने की संभावना है। दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में करवा चौथ उत्तर भारतीय राज्यों में अधिक लोकप्रिय है। करवा चौथ के 4 दिनों के बाद अहोई अष्टमी व्रत पुत्रों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस व्रत की खासियत है कि यह केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आज कई ऐसी महिलाएं भी हैं यह व्रत रखने लगी हैं जिसकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है। यह व्रत किसी भी धर्म, जाति, आयु, वर्ण की महिलाएं रख सकती है। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात व्रत का उद्यापन किया जाता है।
जो सुहागिन स्त्रियों आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य और कोई दूसरा व्रत नहीं है। सुहागिनी करवा चौथ पर रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, आभूषण और श्रृंगार से खुद को सजाती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है और जितनी अधिक मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली घर में आती है। चंद्रमा उदय होने के बाद विवाहित स्त्रियां इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। इसके बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती है। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार पकवान खाती है। पूरे दिन निर्जल रहते हुए व्रत को संपूर्ण करें और दीवार पर गेरू से बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चित्र करें। चाहे तो आप पूजा के स्थान पर स्वस्थ कर वहाँ करवा चौथ का चित्र लगा सकती है, जो आजकल बाजार से आसानी से कैलेंडर के रूप में मिल जाते हैं। अभी भी कुछ घरों में चावल को पीसकर या गेहूं से चौथ माता की आकृति दीवार पर बनाई जाती है। इसमें सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, कंगा, शीशा, चूड़ी, महावर आदि बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, करवा, कुंवारी, गोरा, कुम्हारी, पार्वती आदि देवी देवताओं को चित्र करने के साथ पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उन्हें एक ओढ़नी उठाकर पट्टे पर गेहूं या चावल बिछाकर बिठा देते हैं। उसकी पूजा होती है। इस कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। वह दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। यह सब देख द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण से सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय पूछती हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अर्थात करवा चौथ का व्रत रखे तो उन्हें इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान कृष्ण के कथा अनुसार द्रौपदी विधि विधान समेत करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ व्रत में छलनी का महत्व इसलिए है क्योंकि छलनी के कारण ही एक पतिव्रता स्त्री को व्रत टूटा था। करवा चौथ की कथा के अनुसार भावुकता में आकर भाइयों ने अपनी बहन को छल से चांद की जगह छलनी की ओर से दिखाकर भोजन करवा दिया। झूठा चांद देखकर भोजन करने के कारण पतिव्रता स्त्री को अपना पति खोना पड़ा। इसके बाद पूरे वर्ष उस स्त्री ने चतुर्दशी तिथि का व्रत रखा। पुण्य करवा चौथ को छलनी से वास्तविक चांद देखने के बाद पतिव्रता स्त्री को पति प्राप्त हुआ। छलनी का एक अर्थ और भी है। महिलाएं स्वयं अपने हाथ में छलनी लेकर चांद देखती है ताकि कोई अन्य उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत भंग न करे। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पतिव्रता का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे प्रतिवर्ष से डिगा न सके हैं। करवा चौथ की जितनी भी कथाएं हैं उन सभी कथाओं में भाई द्वारा छलनी से झूठे चांद को दिखाने का वर्णन मिलता है। उस घटना को याद करने के लिए भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत छलनी से चांद देखकर ही खोलती हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटी सी बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा जो बर्तन है उसको चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तुम खीर तैयार करो। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश जी आपके भोग लगाना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली,
बुढ़िया ने कहा कब खाई? तेरे पोतो पोती ने खीर खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खाई, तब तक खाई जब तक तेरी बहू ने खाई, तब खाई जब तूने खाई, तो मेरा तो पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारे का तो नाम मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी भगोना पूरा भरा पड़ा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, ऐसा भगोना तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का भगोना महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कांसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया, भगोना वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देखे तो पहले भी कभी देते, ये भगोना तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने वापस ले लिया भगोना और सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भगवान भाव के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने सुनाने वाले सभी को देना। बोलो विनायक जी महाराज करवा चौथ माता की जय। ये थी कहानी करवा चौथ की जो हमने आपको बताई और विनायक जी की। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कहानी सुनने का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।